के श्रीमती नीता जी, प्रशांत हलतलकर जी, वसुदेव देवनानी जी, सुश्री पूजा जी और सभागार में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, बहनों तथा भाइयों, कुछ प्रसंग सुनना और कुछ दृश्य देखना, उसमें एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का दर्शन तो होगा, समझने के लिए और भी कुछ करना पड़ता है। भारत में कई प्रकार के विभूतियां हुई, व्यक्ति हुए, महिलाएं हुई, पुरुष वर्ग हुआ, बाल युवक भी हुए, महारानियां भी, पर पूर्ण इतिहास में जिनके नाम के साथ पुण्य श्लोका कहा गया, लोक माता कहा गया और एक राज्य का कारोबार संभालने वाली व्यक्तित्व को देवी के रूप में माना गया, ये अपने इतिहास में एकमात्र व्यक्तित्व है, वो है देवी अहिल्याबाई का। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये पुण्य श्लोका शब्द कहाँ से आया होगा। जब हम देवी अहिल्याबाई का जीवन देखते हैं तो उनके समग्र जीवन में पुण्य के अलावा और कुछ भी नहीं है, पुण्य कर्म ही किया है। और इसलिए उनके प्रतिमा, उनकी जब हम देखते हैं तो हाथ में भगवान शिव के प्रतीक को लेकर ही वो खड़ी है। भविष्य में जब उन्होंने राज्य कारोबार चलाया तो हमेशा वो पहला वाक्य उनका रहा करता था कि भगवान शंकर की आदेश से ये मैं कर रही हूं। इतना श्रेष्ठ भाव है, श्रेष्ठ भाव है। इस प्रकार के व्यक्तित्व की ऊंचाई को नापना बहुत कठिन है। हम अपने थोड़े अल्प शब्दों में कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर व्यक्तित्व के नापदंडों पर जो जो भी कोई बिंदु आएंगे, सभी मुद्दों पर एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व, एक ही व्यक्ति के जीवन में समग्रता का दर्शन अगर होता है तो वो देवी अहिल्याबाई का जीवन है। और इसलिए उनके संदर्भ में बोलना भी कठिन है और आसान भी है। बोलना कठिन इसलिए है कि उनका अनुकरण करना हम जैसे सामान्य लोगों के लिए कठिन भी रहता है। आसान इसलिए है कि कुछ 4 पुस्तकें पढ़ी है तो उसके आधार पर बोल सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इतने अल्प समय में और उनके सारे व्यक्तित्व को हम प्रकट कर पाए ऐसा मुश्किल है। इसलिए मैं कुछ विशेषताओं का केवल उल्लेख करते हुए रुकूंगा, क्योंकि हम सबको आगे मंचन भी देखना है। अगर हम उनके जीवन की शुद्धता के बारे में सोचेंगे तो उनका आचरण, व्यक्तिगत जीवन का आचरण अत्यंत शुद्ध रूप से रहा है। मां नर्मदा जी के जल के समान पारदर्शी जीवन रहा है। और इसलिए आचरण की शुद्धता, एक राज्य का कारोबार संभालने वाली महिला देवी कहना चाहिए, सब प्रकार के अहंकारों से मुक्त है, लेकिन कर्तव्य के प्रति कठोर। इतना आसान नहीं, दोनों प्रकार की भूमिकाएं निभाना।
कठिन तो रहता है। और इसलिए आचरण की शुद्धता है। प्रसंग तो आता है जब उन्होंने महेश्वर में राजधानी बनाई और उस महल में प्रवेश करने का प्रसंग है, तो उस महल की ड्योढ़ी पर तुलसी पत्र रखकर फिर प्रवेश किया है। ये मेरा नहीं है, आसान और ले आचार है। विचारों के बारे में बहुत स्पष्टता है, कोई संभ्रम नहीं है मन के अंदर। इस देश के लिए और समाज के लिए ही करना है। और इस देश समाज के लिए क्यों करना है? तो यह देवताओं की भूमि है, ये पुण्य भूमि है, यह हमारी मातृभूमि है और इसी के लिए मुझे सब कुछ करना है, न्यौछावर करना है, समर्पण करना है। इसमें कोई संभ्रम नहीं है, कोई कालावधि तय नहीं है। 5 साल करेंगे, आज का जमाना 5 साल में नापने का है। पर इसलिए विचारों की ये जीवन मुझे भगवान ने इसीलिए दिया है कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन कठोरता के साथ कर सकूं। कर्तव्यों का पालन ममता से नहीं होता, ममता उसका आधार बन सकता है, लेकिन कभी कभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए कठोर होना पड़ता है। और इसलिए अपने पति को भी दंडित करने में उन्हें संकोच नहीं लगे। किसी एक कानून, सरकारी शासकीय कार्य में हस्तक्षेप और गलत रास्ता अपनाया तो उन्होंने अपने देखने वालों को कहा, इसके लिए क्या दंड है ये बताओ। अपने पति को भी दंड घोषित करने का काम करने वाली है। इतना आसान आज भी कितनी बहनें कर पाएंगे मालूम नहीं, तो उस जमाने की बात है। कठोर अंतःकरण की गहराई है, अंतःकरण की गहराई है। और अपने समाज के प्रति, अपने जनता के प्रति स्नेह के अलावा और कुछ नहीं है। उनकी कठिनाइयां समझती और इसलिए उस जमाने में 1700 के उस कालखंड में अपनी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हस्तकरघे का वो एक प्रशिक्षण देकर अपने स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास किया। आज भी महेश्वर की साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। तो ये अंतःकरण की गहराई है, समाज की आवश्यकताओं के प्रति एक संवेदना का भाव है। और इस प्रकार का प्रशासन चलाने की कुशलता है, प्रशासन चलाने की कुशलता है। इसलिए कोई भी उनके उस सारे कालखंड में किसी का साहस नहीं हुआ कि वो कोई गलत काम कर दे। स्वयं के प्रति कठोर होने वाली व्यक्ति ही प्रशासन को भी उस अनुशासन में रख सकती है। हम सुनते हैं कि उन्होंने कई प्रकार के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर किया है। लेकिन उनका जीवन जब अध्ययन करते हैं तो उन्होंने बाहर, राज्य के बाहर की मंदिरों की जो व्यवस्था बनाई वो उन्होंने अपने निजी कोष से बनाई है, राजकीय कोष को हाथ पे नहीं लगाया। ये मेरा निजी कर्तव्य है। फिर वो काशी का हो, सोमनाथ का मंदिर हो और ऐसे सभी मंदिर है। प्रशासन की कुशलता है तो अन्य राज्यों, राजाओं के प्रतिनिधियों को उन्होंने अपने दरबार में स्थान दिया है और अपने प्रतिनिधियों को भी दूसरों के दरबार में बैठने के लिए व्यवस्थाओं का प्रावधान किया कि आपस में क्या चलता है, लेन देन क्या है, आदान प्रदान कौन सी बातों का है, वो उनके प्रतिनिधि वहाँ करते भी थे, वहाँ से बताते भी थे। कि प्रशासन है, एक डाक व्यवस्था उन्होंने खड़ी की उस समय।
वैसे तो इंदौर और राजनीति दृष्टि से पुणे से संबंध था, क्योंकि पेशवाओं ने इनकी नियुक्ति की थी, तो डाक भेजनी पड़ती थी। उस समय तो उस डिपार्टमेंट तो था नहीं। उन्होंने अपने 20 डाकिये तैयार किए थे कि जो महीने में एक बार घोड़े पर बैठकर पुणे जाना और पुणे से वहां से डाक लेकर आना और डाक लेकर जाना। ऐसे उन्होंने 20 जोड़ियां बनाई थी कि जो प्रति मास आना जाना करती थी। तो डाक के अवसर आज हम बहुत आसान हो गया है हम लोगों के लिए। और ये प्रशासन की कुशलता है। अन्याय के प्रति कठोरता है। अपने बेटे के बारे में भी उन्होंने, अगर उनके स्वयं के पुत्र के अंदर दोष है तो उन्होंने इसको दंडित करने में संकोच नहीं किया है। नहीं करो। दुर्भाग्य से उनका पुत्र कई प्रकार की गलत आदतों में लगा हुआ था। उसके विवाह का अवसर आया। अब देखिए कितनी कठोर बात है। तो जो वधू पिता और वधू के लोग जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने अपने पुत्र के दोषों की गिनती कराई है। ये मेरा पुत्र ऐसा है, मेरा पुत्र ऐसा है, वे नशा करता है, उसका चारित्र अच्छा नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप आपके बेटी देते समय इन सब का विचार करके निर्णय कीजिए। कौन सी माँ ऐसी निकलेगी कि अपने बेटों को इस प्रकार से करवाएगी। न्याय करना है, अन्याय न हो तो वो अपने द्वारा भी न हो और समाज में भी कोई किसी पर अन्याय न करे। इस प्रकार का समाज सुधार के प्रति आग्रह है। जितने भी आज मालवा प्रांत के कहिए या होलकर का जो साम्राज्य था उसमें कहिए, जो सुधार की बातें हुई है, वो सारी उसकी शुरुआत, उसकी नींव अगर कहीं डाली गई तो वो अहिल्या देवी के कालखंड में हुआ है। इस प्रकार का उनका राजनीतिक सूझबूझ, आवश्यकता पड़ी तो संग्राम में उतरने के लिए तैयारी थी। 60,000 महिलाओं की सेना तैयार की थी। और जब परिवार में किसी प्रकार की घटनाएं हुई कि बाद में ये महिला राज्य क्या संभालेगी, ऐसा सोचकर पेशवाओं के एक निकट के रिश्तेदार और अहिल्या देवी के इसमें काम करने वाले, उनके हिसाब लिखने वाले, इससे दोनों ने मिलकर ये निर्णय किया कि अच्छा मौका है कि इस समय इंदौर का सारा साम्राज्य हम अपने कब्जे में कर लेंगे। इनके ससुर थे मल्हारराव होलकर, उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनसे आगे मल्हारराव होलकर की मृत्यु हुई, उनके पति की भी मृत्यु हुई। अब कोई है नहीं और इसलिए अभी अवसर है कि कुछ किया जाए। और इसलिए राघोबा दादाओं का नाम है। राघोबा दादा पेशवे अपनी सेना लेकर उज्जैन तक आए। अब उज्जैन से इंदौर आक्रमण करना कोई कठिन बात तो नहीं थी। यहाँ पर अहिल्या देवी के राजनीतिक सूझबूझ का परिचय होता है। उन्होंने एक पत्र भेजा है राघोबा दादा को कि मैंने सुना है कि आप सेना लेकर लड़ने के लिए आए हो। मैं 2 बातें आपको बताना चाहती हूँ। अगर युद्ध में मैं हार गई तो दुनिया कहेगी एक विधवा महिला थी, वो युद्ध में पराजय हुआ, कोई मुझे दोष नहीं देगा। पर आप अगर युद्ध में हारोगे तो दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ये सोच लो। राघोबा दादा ने आक्रमण करने का निर्णय बदला और आकर कहा कि नहीं, मैं तो आपके ससुर के निधन पर आपको संवेदना व्यक्त करने के लिए आया था। अहिल्या देवी कहती है कि संवेदना व्यक्त करने के लिए हजारों की सेना की क्या आवश्यकता है। अब इस प्रकार का उनके जीवन का एक लंबा
समझने लायक है, सीखने लायक है, अनुकरण करने लायक है। पुरुषार्थ क्या होता है? एक महिला पुरुषार्थ करती है, प्रतिबद्धता के साथ चलती है, अपने आप स्वयं को शून्य मत रखते हुए चलती है। तो भारत की परंपराओं में अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा होगा ये राज्य हो, ये तो ईश्वर की इच्छा है। अगर महाराणा प्रताप जी ने कहा होगा कि मैं तो एक लिंग का दीवान हूं, उसी भाव को लेकर अहिल्या देवी ने राजमहल के डोडी पर तुलसी पत्र रखते हुए कहा मैं इस समाज की एक सेवक हूं। मैं समझता हूं कि सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, व्यक्तिगत सब प्रकार के शुद्धता के आधार पर लोकमाता पुण्य श्लोका अहिल्या देवी का जीवन, यह हम जितना अधिक गहराई से समझ लेंगे, हमें बहुत कुछ मार्गदर्शन अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी उनके उस जीवन से प्राप्त होगा। मैं समझता हूँ कि आज का ये मंचन विश्व मांगल्य सभा के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम पूर्वक इसको तैयार किया है। हम उसको देखेंगे, आनंद तो उठाएंगे, लेकिन मार्गदर्शन भी लेकर जाएंगे। इस प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए, आयोजकों को धन्यवाद देते हुए, आप सबको नमस्कार करते हुए